को जब देखा तो महाराज अब चिंता में आ गया कि निभाया साथ ना मेरा मुसीबत मैं किसी ने भी, निभाया साथ ना किसी ने भी मुसीबत मैं मेरा भी, कि जिनके गम में घुट घुट कर ये देह बल बनाई है। किसने साथ दिया विचार करो। जिन घुटनों की हम 24 घंटे मालिश करते रहे वो घुटने में दर्द देना शुरू कर गए। जिस कमर की मालिश करते रहे वो कमर भी अब टेढ़ी हो गई। जिन आंखों से महाराज दुनिया देखते रहे थे उन आंखों में चश्मा आ गया। जिन कानों से सुनते थे उन कानों में भी बोलो बहरापन आ गया। और वैसे भी जाने से पहले सज्जनों 4 इशारे भगवान करता है। पहला इशारा भगवान का, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाता है। पहला इशारा कब है महाराज, तालिए दंड टूटना शुरू हो जाए कि बंदे जीव समझ ले बुलावा आने वाला है, दांतों का हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन पंडित जी तुझे बोलते रवा असा पूरे बत्ती लवा लेना पर भगवान नाम नहीं लेना। बोली बांके बिहारी लाल की। फिर दूसरी बार इशारा करता है, घंटी बजती है, आंखों में वो चश्मा नंबर लग जाता है। पंडित तुझे बोलते रवा असा बड़े बड़े शीशे लवा लेना पर भगवान नाम नहीं लेना। तीजी बारी फिर क्यों तीजी बार महाराज तय बारी हुई पंडित तुझे बोलते रवा असा बड़ी बड़ी हेयर डाई लवा लेनी काले कर लेने पर भगवान नाम फिर भी नहीं लेना। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब इधर देवभूति को भी अब पश्चाताप हुआ। क्या गए थे कि देवी तू कपिल को मत छोड़। अब याद आई भगवान की जो घर में बैठे थे। भगवान देख रहे हैं कि माता जी कब चली गई, दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। कपिल भगवान ने मना कर दिया कि प्रणाम आप नहीं कर सकती हैं, मैं आपका बेटा हूं, बोलो। तो पूछा कि देखिए जाते समय मेरे पति देव ने, आपके पिता ने कहा था कि आपका साथ नहीं छोड़ना। तो कपिल भगवान ने यहाँ पर माता को आज्ञा दी कि माता जी मैं आपको कथा कहूंगा, मैं आपको भगवान के चरणों की भक्ति कहूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले गुरु बनाना पड़ेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। गुरु के बगैर बोलो गति नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जंगल के बीच में आपके पति को छोड़, आपके पिता को छोड़ करके किसी को जानती नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊं, किसे गुरु बनाऊं, गुरु कैसा होता है, कौन होता है, मैं तो ये भी नहीं जानती। तो कपिल ने कहा माँ मैं पहचान बता देता कि गुरु कौन होता है। शास्त्र किसे गुरु बनाने की आज्ञा देते हैं, आप भी सुनना। तो सबसे पहले कहा कि सबसे पहले नंबर पर गुरु ब्राह्मण होना चाहिए। क्या कहा जी? गुरु ब्राह्मण होना चाहिए। जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण की भी संज्ञा है। आज सुखदेव मुनि इस कथा के बीच में जिस गुरु को इस गद्दी के ऊपर आसीन करने जा रहे हैं वो महाराज वेदों को भी पढ़े, वेदों को पढ़ाए, दान खुद भी ले, दान खुद भी दे, और महाराज संध्या भी करे, यज्ञ करे, यज्ञ कराए। 6 काम ब्राह्मणों को लिखे हैं। और जो ब्राह्मण पूरी उम्र दान लेता है, देता नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं माना गया। यज्ञ खुद भी करे, दूसरों से भी जबरदस्ती ही करवाए, वेद पढ़े भी और दूसरों को भी सुनाए। बोली बांके बिहारी लाल की। आज ब्राह्मणों ने शिष्टाचार छोड़ दिया है। पहले के समय में 80 साल का बूढ़ा जो होता था ना, वो 5 वर्ष के ब्राह्मण को बंधन करता था। आजकल के ब्राह्मणों ने शिष्टाचार छोड़ दिया है। अब जब शिष्टाचार छोड़ देंगे तो महाराज बंधन कोई क्यों करेगा। तो महाराज अब यहाँ पर कपिल भगवान कह रहे हैं वो पहला नंबर ब्राह्मण हो, दूसरा महाराज वो माया निष्ठ हो, है माया के ऊपर कोई प्रेम ना करे। बोली बांके बिहारी लाल की। कोई गरीब आ जाए
तो गुरुजी पाठ में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, और कोई देने वाला आ जाए तो उसको झोली झोली भर के दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। गुरु जो है वो खुद भी किसी न किसी चरणों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विष्णु की भक्ति करने वाला, दुर्गा की भक्ति करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, राम की भक्ति करने वाला खुद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माला का जाप करो और अपने आप अंदर बैठा टीवी देखता रहे, बोली बांके बिहारी लाल की। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु जो कहे वो खुद भी अपने आचरण में लाए, ऐसा ब्राह्मण गुरु होना चाहिए। महाराज गुरु त्यागी होना चाहिए, फिर गुरु परोपकारी होना चाहिए, गुरु के अंदर दया भावना भी होनी चाहिए, गुरु फिर संपादी होना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं कि गुरु तो बना लिया, लेकिन अगर कहीं कोई जरूरत पड़ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो आप उसके पास जाकर के उस बात को कह ना सके। संवादी मतलब गुरु सामने बैठने वाला भी आपका होना चाहिए। जब समस्या पड़ जाए, परेशानी पड़ जाए, तो उसका वो हल करने वाला भी होना चाहिए। फिर गुरु सहनशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सहनशील।